जय नमस्तु। तम च नन्द्यानन्दिनो शेयनिनन्दिशः परमितटिपतिविन्दिपं नम्योऽसिद्धशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपतियान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योतौ जिनवरहि अरखति अरखह जोर भय विनाश भव जो मुद मम ज्ञान कर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को नमस्कार। श्री तारण शापचार गणराज देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं चाविन्दिते ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धसद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयंरूपं रूपातीतविन्दसंयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण तनलाचार्य जी महाराज जी की जय। शुद्ध जिन देशना की जय। नमः ध्रुवंसिद्ध नमो नमः। परमाराध्य महाजन वाणी सदगुरुवर श्रीमज्जन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रसथा है श्री तारण शापचार गणराज जी, जहाँ अपन सम्यक दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि की बात नहीं चल रही। आत्मार्थी सम्यक दृष्टि जीव कैसे अपने स्वभाव को साध देता है, कैसे निर्दोष आचरण करता है, इस विषय को आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं। जो 2 दिन से चर्चा चली उसे मात्र 3 या 4 मिनट में अपन रिवीजन करके अगली गाथाओं की ओर चलेंगे। जो अज्ञानी मूढ़ जीव होता है वो अदेव को देव कहता है, या अदेव की पूजा क्रिया विधि से करता है, वह मूढ़ दृष्टि जीव है। अदेव की वंदना से उसे दुर्बुद्धि उत्पन्न होती है और उस जीव का श्रद्धान कभी शुद्ध नहीं होता। अदेव को जो देव कहते हैं वो मूढ़ दृष्टि है, वो उन्हीं की पूजा वंदना अभिषेक आदि क्रियाओं में धर्म मानते हैं भैया। अदेव का स्वरूप अशाश्वत है, इसलिए तिक्तंते शुद्ध दृष्टितम, जो शुद्ध दृष्टि का धारी होता है वो अदेव की ओर देखता भी नहीं है। पाखंड मूर्ता की बात चलती है। अब पाखंडी जीव जो है वो विभ्रम का जाल फैलाते हैं भैया, हमेशा पुद्गल के प्रपंच में लगे रहते हैं। जो पुद्गल के प्रपंच में लगे हैं वह सब मूढ़ दृष्टि पाखंडी जीव हैं, इसमें कोई संशय नहीं है भैया। वो क्षणभंगुर अचेतन पदार्थों को ही उत्पन्न करने में लगे रहते हैं, अर्थात उन क्रियाओं में ही उनका चित्त लगता है। मिथ्या माया से लोग को रंजायमान करते हैं भैया, मिथ्या भेष धारण करके मायाचारी की बातें करके क्या करते हैं, अधर्म का पोषण करते हैं, लोक रंजन करते हैं भैया। वे पाखंडी मूढ़ जीवों का जो विश्वास करता है, नरियम पतंती तेना, वो व्यक्ति नरक में जाता है। पाखंडी वचन विश्वासम, जो पाखंडी जीव के वचनों का विश्वास करता है वह जीव मिथ्यात से संपूर्ण है भैया। जिनेंद्र भगवान के वचनों का द्रोही है, दुर्बुद्धि जीव है भैया। इन दुर्बुद्धि जीवों को जो क्या बोलते हैं, पाखंडी साधुओं की सेवा में लगे हैं, उनकी आराधना करने के फल से नरियम पतम, नरक में जाना पड़ेगा। पाखंडी कुमति अन्यानी, पाखंडी जीव कैसा भैया, कुमति से संयुक्त अज्ञानी है। कुलिंगी जिन उत्तम लोकनम, कुलिंगी है, जिनेंद्र भगवान के वचनों का लोपन करने वाला है। जिन लिंगी मिश्रण चा, और वही क्या करता है, बाहर से द्रव्यलिंग धारण तो करता है
लेकिन उसमें मिश्रपना रखता है, स्वच्छंदीपन रखता है, प्रमाद रखता है, भगवान की वाणी का लोपन करता है। और जिन द्रोही वचनम लोकना, वे जिन्हें भगवान के वचनों का लोपन करने वाला है, वह जिन भगवान के वचनों का विरोध करने वाला है। पाखंडी उक्त मिथ्यातम, पाखंडी जी मिथ्यात का ही उपदेश करते हैं भैया। वचनम विश्वास न क्रियते, सम्यक दृष्टि जीव उनके वचनों का विश्वास भी नहीं करते। उनके बताए भैया क्रिया कर लो धर्म है, पुण्य करो धर्म है, ये पूजा कर लो, ये पाठ कर लो, इसका ही नाम धर्म है, बाहर की क्रियाओं का ही नाम धर्म है। तो इस प्रकार के अज्ञानी साधुओं के वचनों का सम्यक दृष्टि जीव विश्वास नहीं करते भैया। उत्तम च शुद्ध दृष्टि च, जो शुद्ध दृष्टि के धारी होते हैं भैया, वो ऐसा उपदेश देते हैं क्या कि दर्शना मल विमुक्त्यम, की है भव्य आत्मा, इस मिथ्या दर्शन के मल से 25 मल दोषों से विमुक्त रहोगे। मद अष्ट मान संबंधम, 8 मद का संबंध मान कसाय से। कसाय दोष विमुक्त्यम, लेकिन ज्ञानी क्या करता है, इस झूठे मान को और समस्त प्रकार की कसायों को अपने से भिन्न जानता, अलग जानता है, इसलिए वो इन विकार परिणतियों का त्याग कर देता है, विमुक्त हो जाता है। दर्शनम मलम न दृष्टन्ते, और दर्शन में आने वाले 25 मल दोषों को, अनायतन, अरेप, कुगुरु, कुलिंगी, ये जितने भी 25 मल दोष हैं, संशय आदि 8 मत दोष, इनको देखता भी नहीं है। शुद्ध दृष्टि समाचरित, और क्या करता है भैया, सच्चे श्रद्धान सहित शुद्ध दृष्टि से सम्यकता चरण चारित्र में चरण करता हुआ, अपने ही ज्ञायक भाव में पर भाव से भिन्न अपने ही ज्ञायक भाव में आचरण करता हुआ, वह सम्यक दृष्टि कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ता है। यहाँ तक कि अपनी भैया रिवीजन हो गया। जो अपन ने कल गुरु महाराज से सुना था, आज अपन ने उसको रिवीजन कर लिया। अब उस सम्यक दृष्टि के ज्ञान की साधना का जो वैभव है, उसे आगे कहते हैं तारण समय। देखो भैया, अपन जानते हैं ना कि सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान युगपत होता है। युगपत होता मतलब सच्चा श्रद्धान ज्ञान में ही अवतरित होता है, ज्ञान ही जानता है, जानने का विशेष कार्य ज्ञान का ही है। तो जहाँ सच्चा श्रद्धान होता है वहीं सच्चा ज्ञान होता है, क्योंकि ये श्रद्धान और ज्ञान का जोड़ा ये अलग अलग नहीं होते, ठीक है ना। यदि श्रद्धा मिथ्या होगी तो ज्ञान मिथ्या होगा, श्रद्धा सम्यक्त होगी तो ज्ञान सम्यक्त होगा। तो ज्ञान में सम्यक्त की शुरुआत, जैसी श्रद्धा है वैसा सम्यक प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा जितनी नीचक होती है उतना नीचक ज्ञान होता है। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहा है कि जो सम्यक दृष्टि है, जिन्होंने इन 25 मल दोषों को अपने अंतर अपने जिन भव्य जीवों की दृष्टि इन 25 मल दोषों पे नहीं जाती, उन जीवों की परिणति कैसी होती है, ये सम्यक श्रद्धान सहित सम्यक ज्ञान कैसे होता है, ऐसा सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान कैसे होता है, ये दोनों एक साथ कैसे आते हैं, युगपत कैसे आते हैं। तो अपन इस बात को समझते हैं भैया। देखिए आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का उपदेश क्या कहते हैं, वो ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते। देखो भैया, यदि आपको श्रद्धान हुआ है कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, यदि आपकी श्रद्धा सम्यक हुई है और आपने इन 25 मल दोषों को अपने जीवन से परिहार कर दिया, यदि आप वास्तविकता में जिनेंद्र भगवान की वाणी के श्रद्धानी है, तो आचार्य तारण स्वामी सम्यक ज्ञान की विशेषता कहते हैं, आत्मज्ञानी श्रावक की विशेषता कहते हैं। क्या विशेषता कहते हैं, ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते। ज्ञान का क्या काम है भैया, ज्ञान वही है जो जीवादि जो 7 तत्व है, इन सबका जो अनुभव करता है उसका नाम ज्ञान है। याद रखना, हमने ये बात कई बार प्रमाणित करी कि ज्ञान ही तत्व का वेदन करता है। ज्ञान के अलावा वेदन करने की ताकत इस लोक में और कोई नहीं है। लेकिन भैया लोगों का कहना है कि वेदन नाम का अलग से गुण है, लेकिन भैया वेदन करने की शक्ति ज्ञान में ही है, वेदन नाम का कोई अलग गुण नहीं होता। वेदनी कर्म है तो वेदन नाम का गुण है, और वेदन नाम के गुण पे आवरण है तो वेदनी कर्म। तो ऐसा जीवों का तर्क है, लेकिन यहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी गाथा स्पष्ट कर रही है, ज्ञान वही है जो जीवादि 7 तत्वों का अनुभव करावे। देख लो भगवान, अब व्यवहार से जीवादि 7 तत्वों का अनुभव, वे कैसा अनुभव, देखो व्यवहार कैसा, ये व्यवहार है कैसा व्यवहार कि मैं जीव आत्मा हूँ, पुद्गल मुझसे भिन्न है,
आश्रव और बंध ये है क्या बोलते हैं, संवर और निजरा उपादेय है और मोक्ष परम उपादेय है। ऐसा व्यवहार करना, ऐसा वेदन करना, ये सब व्यवहार है उसका। कि जो ज्ञानी जो होता है वो इस प्रकार से तत्व का वेदन करता है, लेकिन भैया निश्चय से तो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा को ही अनुभव करता है। सम्यक ज्ञान क्या, समीचीन ज्ञान क्या, जिसमें ज्ञान मात्र स्वभाव का वेदन हो, ज्ञायक मात्र स्वभाव का वेदन हो। तो इन तत्वों के व्यवहार चिंतन से या इन तत्वों के व्यवहार भैया क्या कहे, इन तत्वों को यथार्थ स्वरूप को जानने से ज्ञान फिर इन विकारी परिणामों में, इन अज्ञान भ्रांतियों में उलझता ही नहीं है। फिर क्या करता है, ज्ञान तो ज्ञान स्वभाव का जो वेदन करता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक क्यों, अभी सम्यक को ग्रहण करोगे तो सम्यक को ग्रहण करना संवर भाव है, सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चारित्र को ग्रहण करना संवर भाव है। और इस संवर भाव को एक देश उपादेय है। अभी यदि इस समय आप सम्यक को ग्रहण नहीं करते तो अनंतन मंदी कसाय का उदय होता, मिथ्यात्व का उदय होता, और यदि मिथ्यात्व का उदय होता तो आप संसार में परिभ्रमण कर रहे होते भगवान जी। अंता कोड़ा कोड़ी सागर, कल परसों में हमने अंता कोड़ा कोड़ी सागर बोला था, तो लोग कह रहे थे भैया कोड़ा कोड़ी बड़ा होता है या सागर बड़ा होता है। तो भैया अंता कोड़ा कोड़ी सागर, भैया अंता कोड़ा कोड़ी, करोड़ करोड़, 100 करोड़ ऐसा कोड़ा कोड़ी सागर की बात चल रही है भैया। तो यहाँ अंता कोड़ी कोड़ा कोड़ी सागर एक सागर से भी बड़ा होता है। अब कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ करोड़, करोड़ करोड़ से बड़ा सागर होता है, ठीक है। तो अंता कोड़ा कोड़ी सागर मतलब अर्ध पुद्गल परावर्तन। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भैया, यहाँ क्या बता रहे हैं कि यदि आपको संवर भाव प्रकट नहीं होता तो आप अंता कोड़ा कोड़ी सागर की प्रकृति कैसे मानते हैं। सब ऊपर की प्रकृति बनती भैया। यहाँ तो सम्यक दृष्टि जीव की बात चल रही है। मंद कसाय से उदय से आत्म कल्याण करने वाला भव्य जीव जिसने सम्यक को वर्ण कर लिया है, वो ही इस अर्ध पदगल परावर्तन मुक्ति को प्राप्त करेगा। जब जीव को प्रयोग लब्धि आगि होती है, जब ऐसे जगन जगन आश्रय होते हैं। तो यहाँ आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहा है, हम अपने विषय पे आए वापिस। हमारा विषय क्या है, ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते। ज्ञान क्या है भैया, ज्ञान किसे कहोगे आप ज्ञान किसे कहोगे, जहां तत्वों का वेदन हो। तत्वों का वेदन कह रहे, आतत्व का वेदन नहीं कह रहे, याद रखना। ज्ञान किसे कहोगे, जहां तत्व का वेदन हो। मैं जीव तत्व हूं, मेरा वेदन हो भैया, अजीब तत्व मुझसे भिन्न हो, ऐसी अनुभूति होना चाहिए। आश्रव बंद के जो भाव हैं, ये कसाय आदि परिणाम, ये क्या बोलते हैं योग स्थान, ये कसाय स्थान, ये अनुभाग स्थान, कसाय के निमित्त से जो योग स्थान बनते हैं, ये कसाय स्थान बनते हैं, स्थिति स्थान बनते हैं। तो कहने लगे ये कसाय के निमित्त से बनने वाले सारे जितने भी योग आदि का परिणाम चल रहा है, कहने लगे ये परिणाम तो आत्मा अनंत बार कर चुका। वो देखो तो इससे ये जितने भी संसारी जीव दिख रहे हैं, इन सारे संसारी जीवों की विचित्र विचित्र दशा हो रही है। देखो हम एक उदाहरण दे दें अब आपको समझाने के लिए व्यवहार का, कि अपन इस संसार में जीवों को देख रहे हैं ना भैया, कोई पापी है, कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई व्यसनी है, कोई रागी है, कोई मोही है भैया, कोई हिंसक है, कोई अहिंसक है। आप नाना प्रकार के जीवों का परिणाम देख रहे हो ना। तो आप वर्तमान में जो नाना प्रकार के जीवों का परिणाम देख रहे हो, तो ये तो इनकी कर्म प्रकृतियों का उदय है भैया, ये जीव ऐसे थोड़ी ना। यदि सर्वक परमात्मा, देखो आपको सबसे बुरा कौन लगता है भैया, मुझे तो सबसे बड़ा भैया वो हिंसक लगता है, जो कसाई है वो हिंसक लगता है। लेकिन देखो आपको वो कसाई जो है वो सबसे बड़ा शत्रु लगता है। लेकिन भगवान, यदि आप तत्व की दृष्टि से देखोगे, तत्व की दृष्टि से देखोगे, तो वो जो कसाई का कसाय रूप जो परिणाम है, वो उसका स्वभाव ही नहीं है, वो तो तत्व मात्र है भैया। वो तो इस कसाय के आश्रय और बंध भाव से बिल्कुल मुक्त है भैया। जब तक आप उसे कसाई पर्याय से अलग जीव मात्र द्रव नहीं देखोगे, जब तक आप उसे जीव मात्र द्रव नहीं देखोगे, तब तक आप उससे द्वेष को खत्म नहीं कर सकते। आप कहते हो हमारी बहू बहुत बुरी, हमारे बच्चे बहुत बुरे, हमारे परिवार वाले बहुत बुरे, हमारा समाज बहुत बुरा,
भैया हमारे समाज में बहुत झगड़े चल रहा है, बहुत उपद्रव चल रहा है, तो हे जीवात्मा, इस अनंत काल में परिभ्रमण करते हुए, 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए, ऐसा कोई सा भाव नहीं है तूने जो आज तक नहीं किया भैया। और अनंत बार कसाई तू बन चुका, और आज दूसरों को कसाई देख के भैया गिलानी कर रहा। अनंत बार क्रोधी तू बन चुका, अनंत बार आतंकी तू बन चुका, अनंत बार कामी तू बन चुका। ये काम, भोग, कसाय, राग, द्वेष, व्यसन, ये जितना भी आपको बाहर का परिणमन दिख रहा है ना, ये सारा परिणमन अनंत बार, ये सारे परिणाम ये जीव आत्मा में स्वयं कर चुका। क्यों कर चुका भैया? जिनसे गिलानी कर रहे हो ना, ये कितना बुरा है, ये कितना बड़बड़ करता है, ये कितना बोलता है, ये कितना करता है, तो क्या ना, जितनी भी निंदा तुम कर रहे हो ना, ये सारे परिणाम तुम कर चुके और ऐसा परिणमन तुम कर चुके भैया। और अनंत बार, एक आध बार नहीं, क्योंकि ये आत्मा अनंत काल से है, और ये कर्म प्रकृति कितनी है, संख्यात है भैया, अब असंख्यात, ये कर्म प्रकृति असंख्यात लोक प्रमाण है, तो असंख्यात लोक प्रमाण है, और जीव अनंत काल से, तो अनंत अनंत बार ऐसा कोई सा परिणाम, ऐसा कोई सा भाव, ऐसी कोई सी पर्याय नहीं है जहां जो परिणाम उसने ना किए हो, जो कर्म प्रकृति उसने ना बांधा हो, और जितना दुष्ट व्यक्ति है उतना दुष्ट व्यक्ति ये ना बना हो। और भाई आपको कोई बड़ा अच्छा दिखता है ना, कितना शांत प्रवृत्ति का है, कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा खाता है, कितनी सम्यक प्रकृति है, तो ऐसा कोई सा भी परिणाम नहीं है अच्छा वाला भैया, साधु संत बनने वाला बाहर में, जो तूने ना किया हो भैया। इस संसार में सब कुछ कर चुका है जी, लेकिन देखो तो मूल, देखो तारण स्वामी कह रहा है, लेकिन मूल तूने एक काम नहीं किया। क्या नहीं किया? कि तूने उस इन पर्याय से, इन परिणामों से, इन सारे परिणमन से भिन्न एकमात्र अपने ज्ञायक तत्व, ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते, तूने अपने ज्ञान में तत्व का वेदन नहीं किया, और वो काम करता है सम्यक दृष्टि में। सम्यक दृष्टि की चर्चा चल रही है ना, वो आपके प्रश्न के कारण हमें ये उदाहरण डालने पड़े, नहीं तो हम अपनी गाड़ी सीधी सीधी चला रहे थे। कि आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते, ज्ञानी सम्यक दृष्टि तो वो ही है जिसके ज्ञान में तत्व का वेदन हो। चेतन आत्मा तत्व का वेदन वो ही कर सकता है जो द्रव स्वभाव को देखने की ताकत रखता हो, और भैया जो तत्व को स्वीकार करने की शक्ति रखता हो, जिसे तत्व दिखता हो, आतत्व नहीं, कसाय परिणाम आतत्व। यदि आपके सामने से कोई व्यसनी बलात्कारी निकल जाए तो आप क्या देखोगे? व्यसन त्याग करने योग्य है, उसके अंदर में जो पाप है वो त्याग करने योग्य है, लेकिन भैया वो जो जीव आत्मा है वो तो तुम्हारे ही समान शुद्ध प्रकाशवान है। आप उस जीव से द्वेष कर रहे हो तो आपकी दुर्गति होगी। भाई हम तो जीव से द्वेष नहीं कर रहे हैं, हम तो उसके व्यसनों से द्वेष कर रहे हैं। भैया व्यसन तो द्वेष करने योग्य है ही नहीं, फिर व्यसन काय के लिए है? व्यसन देख के तो ये विचार आना चाहिए। क्या विचार आना चाहिए? अहो देखो 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 देखो, मेरे आत्मा ने भी पूर्व पर्यायों में ऐसे व्यसनों को निरंतर किया है, और यदि अभी भी मुझे आत्म स्वभाव का बोध नहीं आया तो अगली पर्याय में मैं स्वयं इन व्यसनों को करूंगा। मान लो छठम काल में तुम्हारा जन्म हो जाए तो फिर तुम क्या करोगे? सम्यक दर्शन नहीं है तो अनंत बार छठे काल में जन्म लिया, मान लो सम्यक दर्शन नहीं तो अनंत बार नरक में जन्म लिया। और भगवान जी यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो अनंत अनंत परावर्तन तो नरक में बीत गए, वो निगोद में बीत गए, सॉरी अनंत अनंत परावर्तन तो निगोद में बीत गए, एक इंद्रिय पर्याय में बीत गए। ये सम्यक दर्शन नहीं है तो मैं भी तो यही करने वाला हूं जो आज ये कर रहा है। आज आपको जो सबसे बुरा लगता है ना वो ही आप कर चुके हो और कल करने वाले हो, और आज जो आपको सबसे अच्छा लगता है ना वो भी आप अनंत बार कर चुके हो और कल फिर करने वाले हो। अनंत काल से जीव इन्हीं परिणामों को दोहरा रहा है और इन्हीं परिणमन को दोहरा रहा है। लेकिन सुनो जीवात्मा, आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी इस पर्याय से पार लेके जा रहे हैं। आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी इस परिणमन से पार लेके जा रहे हैं, और इस पर्याय परिणमन से पार ले आके क्या कह रहे हैं? ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते, सम्यक दृष्टि आत्मार्थी ज्ञानी श्रावक तो वो है जिसके ज्ञान में तत्व का वेदन है। जैसे व्यसनी दिखाई नहीं देता, जैसे कामी दिखाई नहीं देता, जैसे भोगी दिखाई नहीं देता,
प्राणी मात्र में समता भाव कब आता है? प्राणी मात्र में वो तत्व दिखाई देता है, तत्व। और भैया चारों ओर जिन्हें तत्व का वेदन है, चारों ओर जिन्हें तत्व का चिंतन है, चारों ओर जिन्हें अपना गायक परमात्मा ही उपादेय जानने में आता है, मोक्ष तत्व ही उपादेय जानने में आता भैया, वह भव्य आत्मा, उनकी बात चल रही है। वह ज्ञानी तत्व का वेदन करते हैं, और देखो तो कैसा वेदन करते हैं? शुद्ध तत्व प्रकाशकम, ये है अनुभूति, तारण स्वामी का अंतर्मार्ग। कैसा अनुभव करते हैं? शुद्ध तत्व प्रकाशकम, अपने शुद्ध तत्व, मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूं, ऐसे शुद्ध तत्व का प्रकाश भी, आनंद में, अनुभूति में, आत्मा की रमणता में, वे शुद्ध तत्व में अपने वीतराग स्वभाव का प्रकाश करते हुए शुद्धात्मा की अनुभूति का सहकार करते हैं। कौन कौन कौन? ज्ञानी। उनके ज्ञान में प्रकाशित होता हुआ अपना शुद्ध आत्मा प्रयोजनी तत्व दिखाई देता है। और देखो मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो नीचे तारण स्वामी ने नाम लिख दिया, शुद्धात्मा तीर्थ शुद्धम। ये शुद्ध तत्व प्रकाश कम, ये शुद्ध तत्व में कुछ भी हो सकता है, नीचे नामकरण ही कर दिया उन्होंने, शुद्ध आत्मा। कहने लगे सुनो, वह ज्ञानी क्या करता है? शुद्ध आत्म स्वभाव का प्रकाश करता है, शुद्ध तत्व को, शुद्ध वस्तु स्वभाव को जानता है। और कैसा जानता है? कि शुद्धात्मा तीर्थ शुद्धम, कि मेरा शाश्वत स्वरूप शुद्धात्मा तो उत्पन्नार्थ, हितकारार्थ, सहकारार्थ, ती अर्थ से ओमकार में, ओमकार में, हियमकार में, श्रियमकार में, ओमकार में, उवमकार में, हियमकार में और श्रियमकार में मेरा वीतराग परमात्मा तो सर्वदा शुद्ध ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पुंज ही है। ऐसा अनुभव करने वाला ज्ञानी जो अभेद रत्नत्रय वीतराग स्वभाव को प्रयोजनी मानता है, यही मेरा ममल स्वभाव है भैया, वो भव्य आत्मा। देखो तारण स्वामी कह रहे हैं, ज्ञानम ज्ञान प्रयोजनम, जो ज्ञान में अपने ज्ञान को ही प्रयोजनी मानता है, वो भव्य आत्मा सम्यक दृष्टि कहलाता है। और जो अपने ज्ञान में अपने गुणों को प्रयोजनी नहीं मानता, अपने ज्ञान में अपने शुद्ध तत्व का वेदन नहीं करता, अपने ज्ञान में तत्वों की भाषा नहीं करता, अपने ज्ञान में शुद्ध तत्व का प्रकाश नहीं करता, जिसके ज्ञान में अपना अर्थ रत्नत्रय में वीतराग स्वभाव शुद्ध आत्मा नहीं झलकता भैया, वो अज्ञानी है। सम्यक ज्ञान कौन सा है? जहां ज्ञानम ज्ञान प्रयोजनम, जहां ज्ञान में ज्ञान ही प्रयोजनी हो, मन नहीं, जहां ज्ञान में ज्ञान ही प्रयोजनी हो, माया नहीं, जहां ज्ञान का ज्ञायक परमात्मा ही हो, मायाचारी छल कपट राग देश विकार नहीं, जहां प्रयोजनी तत्व शुद्धात्मा ही ज्ञान का प्रयोजनी ज्ञायक पदार्थ ज्ञान की दृष्टि में हो, उसको कहते हैं ज्ञानम ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते। ये ज्ञान की विशेषता है कि ज्ञान तत्व का वेदन करता है, शुद्ध तत्व का प्रकाश करता है, शुद्ध आत्म स्वभाव रत्नात्रय स्वभाव को स्वानुभूति में लेता है, और ज्ञानम ज्ञान प्रयोजनम, ज्ञान से ज्ञान के प्रयोजन की सिद्धि करते हुए मुक्ति श्री का वर्ण कर लेता है। ये कला है, कला काय की कला है? ये शुद्धात्म कला है भाई। चैतन्य सम्यक दृष्टि की दृष्टि का सहकार है, शुद्ध दृष्टि का धारी है ना, इसलिए उसकी अंतर आत्म कला है। अब बताओ भगवान जी, अब सम्यक दृष्टि हो कि नहीं? इन्हें क्या करें भैया, ये 25 मल दोष नहीं छूट रहा है। अभी तो अनायतन में जा रहा है, अदेव को पूज रहा है, कुदेवों को मान रहा है, कुलिंगियों को आहार दे रहा है, कुलिंगियों का बहुमान कर रहा है, कुलिंगियों को भगवान की तरह पूज रहा है। अभी हम ज्ञानम ज्ञान प्रयोजनम को जानते कहाँ? अच्छी बात माँ, जब तक 25 मल दोष है तब तक ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते नहीं हो सकता, और ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते चाहिए तो 25 मल दोष नहीं हो सकते। दो चीज एक साथ नहीं होगी, मिथ्या तो सम्यक एक साथ नहीं हो सकता, अज्ञान ज्ञान एक साथ नहीं हो सकता, रात्रि और दिन एक साथ नहीं हो सकते। रात्रि होगी तो दिन नहीं होगा, दिन होगा तो रात्रि नहीं होगी। ज्ञान में तत्व का वेदन होगा, सच्चा श्रद्धान होगा, फिर आतत्वों के प्रति कोई स्वीकारता नहीं होगी। यदि आतत्वों के प्रति रुझान है, आतत्वों में रुचि है, तो फिर ज्ञान में तत्व का वेदन नहीं हो सकता। और आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी कहते हैं, जिन्हें आतत्वों की श्रद्धा है, जिनका श्रद्धान मिथ्या है, जो कुदेव अदेव आदि की वंदना में लगे रहते हैं, उन्हें शुद्ध तत्व का प्रकाश नहीं होता।
और जो इन 25 मल दोषों से विरक्त हो जाते हैं, जिनके ज्ञान में ज्ञान ही प्रयोजनी है, जिन्हें अध्यात्म ही प्रिय है, परमार्थ की जो साधना करना चाहते हैं, उनके हृदय में शुद्ध तत्व का प्रकाश होता है। कैसा कि मेरा शुद्धात्मा तीर्थ संपूर्णम, ओमकार में, हियमकार में, श्रेयमकार में, वीतराग में पद से संपन्न है, हितकारी वीतराग स्वभाव, ऐसा अंतर में बोध होता है, सम्यक चारित्र का उदय होता है, ऐसा अनुभूति का मार्ग बनता है। किसका? ज्ञानम ज्ञान प्रयोजनम, जिनके ज्ञान में अपना ज्ञान ही प्रयोजनी है, उनके लिए मुक्ति का मार्ग बनता है भैया। जिनके ज्ञान में अपना ज्ञायक स्वभाव प्रयोजनी नहीं है, वो दर दर के ठोकरे खाते हैं भगवान। जीवात्मा दर दर की ठोकरें खाओगे, हर किसी से प्रभावित हो गए, हर कहीं मान्यता जाएगी। जैनेन्द्र भगवान के लिंग का विरोध करने वालों की पूजा करोगे, वंदना करोगे, उनका पक्ष करोगे, भगवान की वाणी का लोकन करने वालों की सेवा में लगे रहोगे, तो चेतन आत्मा उनकी सेवा का फल ये कि तुम्हारी बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाएगी। तुम्हें क्रियाकांड आडंबर में धर्म दिखाई देने लगेगा, तुम्हें बाहर के प्रपंचों में धर्म दिखाई देने लगेगा। तुम अपने वीतराग स्वभाव से युक्त होके अपने तत्व के वेदन से, तत्वों के यथार्थ सिद्धांत से युक्त हो जाओगे। और भैया आत्म अनुभूति से रहित होके, शुद्ध आत्मा के गुणों से अपरिचित होके तुम्हारा ज्ञान पर गे आकार में लगेगा, और पर गे आकार में ज्ञान लगेगा तो क्या करेगा भैया? अनंत संसार का आश्रय बंद करेगा। के काय की आयु बांधेगा भैया? दुर्गति में बांधेगा, अपयश कीर्ति के साथ, या ऐसा कहो अशुभ कर्मों की प्रकृतियों का आश्रय करेगा। जे संसार है भगवान, इसका नाम संसार। सावधान रहना जीवात्मा। हम अपन आगे बढ़ते हैं इस गाथा को। वैसे गाथा इतनी गहरी है, 1-2 घंटे चर्चा करी जाए तो पूरी नहीं हो रही, लेकिन हम क्या करें, हमें तो गाड़ी थोड़ा फास्ट आगे लेके जानी है। तो यहाँ कह रहे हैं ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते, आत्मज्ञानी श्रावक ज्ञान में तत्व का वेदन करता है, और क्या करता है? शुद्ध तत्व प्रकाश कम। याद रखना, कभी भूलना नहीं ये बात, कि ज्ञानी के दृष्टि में शुद्ध तत्व का प्रकाश होता है। चोर को देख के चोर को चोर तो सब देखते हैं, लेकिन चोर को भगवान ही देखते हैं, सम्यक दृष्टि देखते हैं। ऐसा शुद्ध तत्व का प्रकाश होता है। शुद्धात्मा तीर्थ शुद्धम, और ये अपना शुद्धात्मा तो तीर्थ से शुद्ध है, अखंड अवैध अविनाशी वीतराग पद का धारी है भैया। ज्ञानम ज्ञान प्रयोजनम। आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी का मंगल में उपदेश, ज्ञानम ज्ञान प्रयोजनम, जहां आत्मार्थी सम्यक दृष्टि जीव को अपना ज्ञान ही ज्ञान से प्रयोजनी लगने लगे। आहा देखो तो वास्तव में प्रयोजन भूत तो अपने ज्ञान स्वभाव का ज्ञायकपना है। अरे देखो मेरे लिए सर्वहितकारी तो मेरा ज्ञायक स्वभाव है। देखो तो देखो सावधान, आखिरी बात बोल के अगली गाथा पे जा रहा है। मेरे इस जीव ने आत्मज्ञान के परिणाम को छोड़ के 3 करण, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनित्यकरण, सम्यक दर्शन के लिए जो अपूर्व परिणाम होते हैं, उन अपूर्व परिणाम को छोड़ के मेरे जीव ने देव बनने के परिणाम अनंत बार कर लिए। 9वें गिरेवक तक जाने के लिए द्रवलिंगी होने के परिणाम अनेक बार कर लिए भैया। निगोद जाने के भाव अनेक बार कर लिए। 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने के सारे परिणाम कई बार कर लिए भैया। अरे साधु बनने के परिणाम भी अपूर्व परिणाम नहीं है। मेरे जीव ने भैया द्रवलिंगी बनने के परिणाम कई बार कर लिए, लेकिन ये अपूर्व नहीं है भैया। लेकिन सुनो तो, यदि कोई चौथा गुण स्थान वर्ती, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं, यदि अपने ध्रुव तत्व को स्वीकार करने के परिणाम करता है और अपने अंतर में सम्यक की उपलब्धि कर लेता है, अर्थात आत्मा का स्वानुभव कर लेता है, अधयकरण अपूर्वकरण आदि के परिणामों को प्रकट कर लेता है, तो अपूर्वकरण अर्थात वह कारण रूप परिणाम जो सम्यक दर्शन में निमित्त है, आत्मा का हित करने वाले हैं, ऐसे परिणाम पहली बार करेगा। और ज्ञानम ज्ञान प्रयोजनम, वो जीवात्मा ऐसे विशुद्ध परिणाम ही ज्ञान के लिए प्रयोजनी है, बस। इसके अलावा सब निष्प्रयोजनी है, इसके अलावा सब बेकार है। शुभ भाव कई बार किए, अशुभ भाव कई बार किए, जघन्य से जघन्य कर्म की स्थिति को बांधा, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कर्म की स्थिति को बांधा,
लेकिन भैया कर्म अतीत, मन अतीत, वचन अतीत, काय अतीत, अभी उस निरंकार जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, जिसको आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं शुद्धात्मा, तीर्थ शुद्धम, तीर्थ से संपूर्ण परमात्मा, शुद्ध तत्व, जिसको यहाँ उद्घोष कर रहा है, वस्तु का स्वभाव, तत्व का श्रद्धान, ऐसे परिणाम आज तक जीव तूने नहीं किए। और यदि इस मनुष्य भाव में करना है तो ज्ञानम ज्ञान प्रयोजनम, ऐसे ज्ञान को प्रयोजनी मान के ऐसे गायक स्वभाव को ग्रहण करने का परिणाम कर, ये परिणाम तेरे अपने हैं और इन परिणामों से मुक्ति का मार्ग बनेगा। ऐसा तारण स्वामी का उपदेश है। देख लो जीवात्मा, सुनते तो हो कि बाकी सब किया, सम्यक दर्शन नहीं किया, लेकिन फिर भी आज सम्यक दर्शन ग्रहण करने की, तत्व को ग्रहण करने की रुचि नहीं लगाते। वो ही कर रहे हो जो अनंत काल से करते आए। राग देश मोह कर्तव्य भुगतत, अनंत काल से तुम साधु भी बन गए। स्त्रियां सोचती हैं हम पुरुष पर्याय में आएंगे तो सुखी हो जाएंगे, पुरुष सोचते हैं कि हम देव गति में चले आएंगे तो सुखी हो जाएंगे। ये सब कर चुके, लेकिन जीवात्मा तुमने एक काम नहीं किया, चाहे तुम स्त्री पर्याय में हो चाहे पुरुष पर्याय में हो, तुम कहीं भी हो, तुम ये सारे स्त्री पुरुष आदि सारे परिणाम कर चुके हैं। तीनों वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, सब कर चुके, द्रव्य भाव वेद सब प्रकट कर लिए, लेकिन इन वेदातीत आत्मा का वेदन नहीं किया। ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते, शुद्ध आत्म स्वभाव का अनुभव नहीं किया। और यदि ये परिणाम आज भी नहीं हुए, अपूर्व ये भाव अपने स्वरूप को ग्रहण करने के, यदि अपूर्व भाव अभी भी नहीं हुए जीवात्मा, मिथ्यात्व का नाश आज भी नहीं किया, तो अनंत घोर संसार में डूब जाओगे। जो करते आए हो वो ही कर रहे हो, तो दुर्गति में जाओगे। इसलिए है भाव ज्ञानम ज्ञान प्रयोजनम, ज्ञान में ज्ञान ही प्रयोजनी है। इस बात को अपने सामने रखना जीवात्मा, अपने ज्ञान में अपना ज्ञान स्वभाव ही प्रयोजनी है, इस बात को अपनी दृष्टि में रखना। जब ज्ञान से ज्ञान को ही ज्ञान रूप जानोगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी भगवान। ठीक है भैया, इस बात को क्या अगली गाथा की ओर चलते हैं। गाथा नंबर 251, आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का उपदेश, ज्ञानेन ज्ञान मलवनम ही। देखो तारण स्वामी कहते हैं ज्ञान से ही ज्ञान का अवलंबन प्रकट होता चित्रा, और ज्ञान तो ज्ञानमय है, ज्ञान में तो ज्ञान के अलावा और कुछ है ही नहीं। पंचदीप्ति प्रस्थितम, क्या कह रहे हैं भैया, ज्ञान कैसा है, ज्ञान तो पंचम केवल ज्ञान में दीप्ति के समान है, केवल ज्ञान चतुष्टय के समान है। हे जीवात्मा, जब तुम ज्ञान से ही ज्ञान का अवलंबन लोगे, ज्ञान से ही ज्ञान का आश्रय लोगे, ज्ञान को ही ज्ञान में देखोगे, तो क्या होगा, पंचम केवल ज्ञान की दीप्ति प्रकट हो जाएगी। या ऐसा कहो पंच ज्ञान की ज्योति जग जाएंगी। मति शुद्ध अवधि मन पर्याय, केवल ये 5 ज्ञान जीव के अपने ज्ञान है भाई, जो आत्म आश्रय से प्रकट होते हैं। इन अपनी भूमिका पात्रता अनुसार तुम्हें इन पंच ज्ञान की ज्योति जग जाएगी। ये केवल ज्ञान होगा अरिहंत दशा में तो एक होगा भैया, बीतरागी रिद्धिधारी मुनियों की दशा में होगा तो 4 हो सकते हैं गणधर परमात्मा की श्रेणी में, अवधि ज्ञानी मुनिराज हो सकते हो, और नहीं तो श्रावक भूमिका में मति शुद्ध ज्ञान की ज्योति तो जल ही सकती है। पंच ज्ञान से प्रकाशित है अपनी वीतराग शक्ति भैया, लेकिन कब अनुभव में आएगी, ज्ञान से ज्ञान का अवलंबन जब ग्रहण करोगे, ज्ञान से ज्ञान में परम प्रकाश में अपनी वीतरागता को देखोगे, तो तारण स्वामी कहते हैं ये पंचदीप्ति में आत्मा का स्वभाव है, इस पंचदीप्ति में आत्मा के स्वभाव का आश्रय लोगे तो उत्पन्नम केवलम ज्ञानम। तो हे आवृत्ति श्रावक सुन, इस प्रकार की साधना करते करते, आराधना करते करते केवल ज्ञान का अंकुरण अंतर से प्रकट हो जाएगा। तू केवली होगा, निश्चित है। तू सम्यक ज्ञानी हुआ है ना, सम्यक श्रद्धानी हुआ है ना, तो तुझे केवली होना निश्चित है। उत्पन्नम केवलम ज्ञानम शुद्धम शुद्ध दृष्टिताम। देखो भैया किसको, अरे केवल ज्ञान केवल दर्शन में तो शुद्ध ही शुद्ध दिखाई देता है। इसलिए तो आवृत्ति श्रावक अपने आप को वर्तमान भूमिका में भी शुद्ध ही शुद्ध देखता है। बस अपन कहते हैं ना व्यवहार में, हम तो शुद्धि का भोजन करते हैं, हम तो शुद्धि शुद्ध ग्रहण करते हैं, शुद्धि का खाते हैं भैया। जहां अशुद्धि हो हम वो भोजन ही नहीं करते। जैसे श्रावक को अशुद्ध मलिनता का भोजन करने का भाव नहीं होता व्यवहार में, वैसे ही शुद्ध दृष्टि सम्यक दृष्टि ज्ञानी श्रावक को शुद्धता को ही ग्रहण करने का, शुद्धता को ही देखने का भाव होता है।
अशुद्धता को, 25 मल दोषों को, विकार राग आदि परिणाम को देखने का परिणाम ही ज्ञानी को नहीं होता। ये ज्ञानी की अंतरदशा है। और जिन जीवों को ये दशा पकड़ में आती है, जो जीव इस आत्म दशा, इस चैतन्यता को पकड़ते हैं, वही ज्ञानी है। और भैया जो जीव इस दशा को नहीं पकड़ पाते, इस चैतन्यता को नहीं पकड़ पाते, वह ज्ञानी है। इसलिए बहुत तगड़ा बल चाहिए, बहुत बहुत गहरा प्रसाद चाहिए, बहुत अंतर की ताकत चाहिए जीवात्मा है। ताकत तो बताओ, तारण स्वामी के ग्रंथ है ये, तारण स्वामी के ग्रंथ है। यदि तुम्हारे अंदर में दम हो तो बताओ, काय की दम? ज्ञान से, ज्ञान का आश्रय लेके पंच दीप्तियों को उत्पन्न करना, पंच दीप्तियों में स्थित अपनी आत्मा को जानना, केवल ज्ञान के उदय हो जाए, ऐसे वीतराग भाव का आश्रय लेके दृढ़ विश्वास सहित अपने शुद्ध दृष्टि से शुद्ध स्वभाव को देखने वाला ज्ञानी। कि वो ज्ञानी क्यों है भैया? क्योंकि ज्ञानम लोचनम भव्यस, क्योंकि वो भव्य है और उसे सम्यक ज्ञान का लोचन प्रकाट हो गया है। अपन कहते हैं ना, केवल ज्ञान की नोद है सम्यक ज्ञान की। जैसा केवल ज्ञान में पूर्ण लोकालोक प्रकाशित होता है, वैसा ही ये अनंत वस्तु के स्वभाव को यथार्थ जानने वाला सम्यक ज्ञान है। उसका तीसरा नेत्र खुल गया है ना। अज्ञानी संसारी जीव की कितनी आंखें हैं? 2। अज्ञानी संसारी जीव इन 2 आंखों से दिखने वाले पुद्गल परिणामन पर विश्वास करते हैं, लेकिन वह ज्ञानी इन आंखों से दिखे हुए भ्रम पे विश्वास नहीं करता। वो काय पे विश्वास करता है? सम्यक ज्ञान का जो लोचन हुआ है, जिसमें ज्ञान मात्र स्वभाव झलक रहा है, समस्त पदार्थों का जो यथार्थ स्वरूप जानने में आया है, वह भव्य आत्मा ऐसे सम्यक ज्ञान के लोचन से अपने ही ज्ञान भाव को देखता है। इसलिए तारण स्वामी कहते हैं ज्ञानम लोचनम भव्यस, उस भव्य जीव को सम्यक ज्ञान का लोचन हो जाता है भैया, अर्थात सम्यक ज्ञान का अंकुरण होता है। इसलिए वो आत्मार्थी है, भव्य है, इस जन्म मरण की व्याधि से मुक्त होने वाला है, निर्वाण को प्राप्त करने वाला भावी भव्य है भैया। और देखो भव्यता तो प्रकट हो ही गई। सम्यक दर्शन ज्ञान जहां प्रकट हो जाए, वहां भव्यता को जागरण कर चुका, भव्यत्व शक्ति को प्रकट कर चुका है। भव्यत्व शक्ति तो थी उसमें, लेकिन व्यक्त हो गई अब भैया। जिस भव्य जीव ने ऐसे ज्ञान के लोचन को प्राप्त कर लिया है, जिन उत्तम सार्धम ध्रुवम और जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए वीतराग कुल को, जिनेन्द्र भगवान के वचनों में आए हुए वीतराग स्वभाव को, अपने शाश्वत स्वभाव को जो साध रहा है भैया, जो जिनेन्द्र परमात्मा के कहे अनुसार अपने ध्रुव स्वभाव की साधना कर रहा है, स्वयं एतानी विज्ञानम, स्वयं शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान के बल से भेद ज्ञान का सहकार कर रहा है, शुद्ध में द्वादशांग वाणी को जान रहा है। एतानी, स्वयं एतानी विज्ञानम, स्वयं ये जान रहा है कि मैं आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा पर भाव से भिन्न हूं। ऐसे भेद ज्ञान से, ऐसे शुद्ध ज्ञान की महिमा से जो अपने विज्ञान में, केवल ज्ञान में पद को अनुभव कर रहा है, शुद्ध दृष्टि समाचरित, ऐसे शुद्ध दृष्टि में सम्यक्ता चरण चारित्र में चरण करने वाला वह सम्यक ज्ञानी श्रावक, वह भव्य है और इस संसार के परिभ्रमण से मुक्त होने वाला है। ऐसा श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज का उपदेश श्री जिन तारण तरण शाब्दाचार्य जी में है भैया। अब आप बताओ भगवान जी, ये श्रावकाचार्य से, इस परमार्थ से, इस अध्यात्म से आपकी चेतना का मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा? यदि भव्यात्मा आपकी चेतना का मिलान हो रहा है इस परमार्थ से, तो मुक्ति। और सावधान जीव, यदि तुम्हारी चेतना का मिलान नहीं हो रहा है इस देशना से, तो भैया तुम निगोदिया जीव हो। क्योंकि ज्ञानेन ज्ञान मलभ्यम, जिसको ज्ञान से ज्ञान का आश्रय प्रकट नहीं हुआ, ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते, जिसने ज्ञान से तत्व का वेदन नहीं किया, ज्ञानम ज्ञान प्रयोजनम, ज्ञान में ज्ञान ही जिनके लिए प्रयोजनी नहीं है, केवल ज्ञान में पंचदीप्ति परिस्थितम, भैया केवल ज्ञान में पंचदीप्ति मति शुद्ध अवधि मन पर्याय, ये मेरे ही ज्ञान की ज्योति है, आत्मा से उत्पन्न प्रकाश है, ये और कहीं नहीं मिलता। ऐसा जान के जो केवल ज्ञान में स्वभाव को नहीं देख रहा है, जिनको शुद्धि शुद्ध दिखाई नहीं दे रहा, वो संसारी, और जो शुद्धि शुद्ध केवल ज्ञान में अपने पद को देख रहे हैं, जिन भक्त जीवों को सम्यक ज्ञान का लोचन प्राप्त हो गया है, जिन भगवान के वचनों के अनुसार जो साधना कर रहे हैं भैया, जो ज्ञान विज्ञान में पर से भिन्न आत्मा को अनुभव कर रहे हैं, केवल ज्ञान पद को जान रहे हैं,
वह भव्य जीव शुद्ध दृष्टि के धारी, वह ज्ञानी निर्वाण को प्राप्त करने वाले हैं भैया। इस लोक में वही मुक्ति श्री का वर्णन करने वाले सम्यक दृष्टि जीव हैं, सम्यक ज्ञानी जीव हैं। और नहीं तो संसार तो जैसा का तैसा चल रहा है भगवान। और इस संसार में डूबने वाले जीव तो जैसे के तैसे इस संसार में डूबने की तैयारी कर रहे हैं। यह कल सुबह की चर्चा भी बहुत परसों रात की चर्चा भी सम्यक दृष्टि के बहुत गजब व्यवहार की थी। कल सुबह की चर्चा भी एकदम खरी खरी थी भैया। कल परसों रात की, कल सुबह की, कल रात में भी बिल्कुल खरा विषय कहा था। और आज भी तारण स्वामी बिल्कुल खरी खरी बात कह रहे हैं। बिल्कुल 100 टंच, एकदम टंच माल, एकदम 100 टंच माल भैया। यदि ज्ञानी हो, भव्य हो, सम्यक ज्ञान का लोचन प्राप्त किया है तो फिर मैदान में आओ। और जैसी परिणति ध्रुव की तारण स्वामी कह रहे हैं, वैसी ध्रुव ज्ञान की परिणति को अपने अपने आत्मज्ञान के बल से उस परिणति को उत्पन्न करो। यदि वैसी परिणति नहीं बना पा रहा है तो जीवात्मा निगोद जाने की तैयारी है तुम्हारी। जीव मन के अहंकार में जीता है, जीव मोह के अहंकार में जीता है, जीव क्रोध मान माया के वशीभूत होकर जीता है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, जीवात्मा तूने द्रवलिंग धारण करने के परिणाम बहुत बार बना लिए। यदि स्त्री पर्याय में हो तो अगले बार पुरुष पर्याय में आएंगे और साधु बनेंगे। ऐसे परिणाम भी कई बार कर लिए, द्रवलिंगी साधु हो गया। लिंग तूने कई बार बदल लिए। अरे मंद कसाय के परिणाम करके देव बन गया, 9वें ग्रह में चला गया। तीव्र कसाय के परिणाम करके अनंतवार नरक चला गया। अनंतवार क्रोधी, कामी, व्यसनी, मांस भक्षण करने वाला, बलात्कारी, हिंसक, पशु, कूर, त्रियांच, कोई परिणाम शेष नहीं है जो तूने नहीं किए। बस एक बात रह गई, बस आत्मानुभूति, ज्ञायक को ग्रहण करने के परिणाम, शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने के परिणाम तूने आज तक नहीं किए। ज्ञान में ज्ञान के प्रयोजनी पदार्थ, शुद्ध आत्मा, तीर्थ से संपूर्ण आत्मा, इसको ग्रहण करने का भाव तूने नहीं किया। यदि आज कुछ करना है तो दाव लगा ले, मौका है, और चूक गया तो धोखा। मनुष्य भाव में स्त्री पर्याय में हो या पुरुष पर्याय में हो, पर्याय की पामरता को छोड़ के दाव लगा ले, मौका है। और अब भी दाव लगा ले और शुद्ध आत्म स्वभाव, अपूर्व अपूर्व परिणाम। मैं तो ज्ञायक आत्मा हूं, तत्व का श्रद्धान करके अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन। भैया वो अपूर्व अवसर नहीं साधु में वन में विचरूंगा, ये अपूर्व अवसर नहीं है। अपूर्व अवसर क्या है? जब ऐसी अपूर्व दशा, अपूर्व अवसर वो है जब ऐसे अपूर्व अपूर्व परिणाम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहत के अपूर्व अपूर्व परिणाम बनेंगे और फिर मैं वन में रहूंगा, फिर मैं साधु बन के विचरूंगा। अपूर्व अवसर कहा, अपूर्व परिणाम होंगे तो अपूर्व अवसर आएगा। और अपूर्व परिणाम नहीं होंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत के परिणाम नहीं होंगे और जंगल में विचरे भी, साधु बन भी गए तो 9वें गिरह से वापस आ जाओ। सावधान 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 सावधान। अपूर्व परिणाम करो। अपूर्व परिणाम मतलब शुद्ध आत्मा के ग्रहण करने रूप 3 करण के परिणाम करो। कसाय मेरा स्वभाव नहीं, किसी ने कसाय करी है तो वो भी उसका स्वभाव नहीं। जब तुम्हारा देखो, अच्छा एक सिद्धांत भी, जब कसाय मेरा स्वभाव नहीं है तो यदि कोई तुम्हें 2 थप्पड़े मार रहा है, उसकी कसाय भी हुई, वो जो कसाय कर रहा है वो भी उसका स्वभाव नहीं है। वो तो कर्मों का उदय आधीन परिणाम है। यदि कोई आपको 40 बात सुना रहा है भैया, यदि कोई आपकी निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, तो भैया जब निंदा करना, चुगली करना, कसाय करना, राग करना आपका स्वभाव नहीं है, तो जो आपकी निंदा, चुगली, बुराई कर रहा है वो भी उसका स्वभाव नहीं है। लेकिन ये जो लेकिन क्या, हम तो किसी कोई गलत बोले सहन ही नहीं कर सकते। ये बचपना है। हम तो किसी गलत बात बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ये मनमानी करना, बात शुद्धात्मा की सुन रहे हैं, मनमानी कर रहा है, अपने में जीवन में प्रमाद है, अपने जीवन में अज्ञान है, कपड़े सब धुलते नहीं है, निचोड़ते नहीं है, अहंकार भरा हुआ है, कोई की 2 बात सुन नहीं सकते, 2 काम कर नहीं सकते। ये ऐसी परिणति जिन लोगों की है भैया, ऐसे अहंकार के परिणाम कई बार कर चुके, ऐसे क्या बोलते हैं, मंद कसाय के परिणाम कई बार कर चुके, तीव्र कसाय के परिणाम कई बार कर चुके। जीवों की रक्षा का भाव नहीं है, मनमाना परिणाम है भैया। कब खाना है, कब नहीं भोजन करना है, क्या ग्रहण करना है, क्या ग्रहण नहीं करना, विवेक नहीं है। जो मन के अधीन चलते हैं, मन की माया के अधीन चलते हैं भैया, उन जीवों को भैया ऐसे अपूर्व परिणामों का कोई बोध ही नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया?
क्योंकि दो चीज एक साथ नहीं हो सकती, एक मनमानी, एक अपनी बुद्धि की सत्यता और एक परमार्थ, दो चीज एक साथ सिद्ध नहीं हो सकती भैया। जिन्हें अपनी बुद्धि की सत्यता है उन्हें परमार्थ सिद्ध नहीं होता, और जिन्हें परमार्थ सिद्ध होता है उन्हें अपना अपना अहंकार टूट जाता है भैया, उनका सर्वस्व समर्पण होता है, उनका फिर सहज व्यवहार, इतना सम्यक व्यवहार होता है कि उनके व्यवहार को देख के वीतराग धर्म की प्रभावना होती। हम एक बात और कह दे रहा है, आज के जीव जो आत्मा की बात सुन रहा है, तत्व का श्रद्धान कर रहे हैं, उन्हें देख के तत्व की विराधना हो रही है। क्यों हो रही है भैया? जिन मार्ग की विराधना क्यों हो रही है? क्योंकि उनके अंदर तत्व का जन्म ही नहीं हुआ, ना उनका खाने का संयम, ना उनका बैठने का संयम, ना उनका उठने का संयम, ना उनका बोलने का संयम, ना उनके जीवन में सदाचार, ना उनके जीवन में व्यवहार। सुन रहे हैं आत्मा की बात, सुनने की मनाही नहीं कर रहा, लेकिन उनके जीवन में सम्यक्त नहीं होने के कारण से उनका परिणमन विपरीत है, तो उनसे धर्म की प्रभावना नहीं हो रही, आप प्रभावना हो रही। तो क्या भाई तत्व की बात सुनना बंद कर दे क्या? ये नहीं कह रहा है, ऊपर बढ़ने के लिए कह रहा है। तत्व की बात सुनो तो तत्व में आचरण करना पड़ेगा, चेतना आचरण करने की भावना प्रबल करो, तो तुम्हारे जीवन से तुम तत्व चर्चा सुन रहे हो, तुम इस मार्ग में आने की भावना कर रहे हो, तो तुम्हारे जीवन से अप्रभावना ना हो, तुम्हें इसका बहुत गहरा विवेक रखना पड़ेगा। और कहा? बाहर में नहीं, घर में भी, घर में भी इतना मर्यादित जीवन चाहिए कि तुम्हारे जीवन से अप्रभावना ना हो जाए, तो सम्यक दृष्टि। और भैया यदि तुम्हारे जीवन से अप्रभावना हो रही है तो तुम सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते। इसलिए सावधान सावधान सावधान, आत्मा की चर्चा सुनो, जितनी सुनो उतनी गुनो भी, जितनी गुनो उतनी स्वीकार भी करो, और जितनी स्वीकार करो उसमें उतनी ज्यादा प्रवृत्ति करो। कोशिश तो यही करो भैया। तो जब इस प्रकार का अभ्यास करोगे तब मुक्ति मिलेगी। तारण स्वामी का उपदेश ही ऐसा भी। क्या क्या उपदेश है? उन्होंने कह दिया अनंत बार सब कर लिया तूने, शुभ भाव अशुभ भाव, उत्कृष्ट कर्म प्रकृतियां, निकृष्ट कर्म प्रकृतियां। तूने ज्ञानावरणी को माना, ज्ञानावरणी में कौन कौन सा कर्म माने भैया? अरे तूने ज्ञानावरणी में मति ज्ञानावरण माना, श्रुत ज्ञानावरण माना, क्या बोलते हैं अवधि ज्ञानावरण माना, मना प्रिय ज्ञानावरण माना, केवल ज्ञानावरण माना। तूने ज्ञानावरणी की उत्तर सारी प्रकृतियों को माना, अनंतन मंदी कसाय को माना, अप्रत्याख्यान को माना, प्रत्याख्यान को माना, संजलन कसाय को माना। तूने सारे जगन और उत्कृष्ट परिणाम तो मान लिए, बचा क्या? सारे बंधन तो, सारे आश्रय भाव तो तूने कर लिए, और अनंत काल से अनंत भर कर लिए। रह क्या गया? एक काम रह गया भैया, क्या? आत्म अनुभव, ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते, ये काम रह गया जीवात्मा, ये काम रह गया, ये नहीं कर पाया तो क्या करना है? जो रह गया वो करना है। क्या करना है भैया? जो काम अनंत काल से रह गया है उस काम को करना है भैया। क्या रह गया है? आत्मा का अनुभव। कब कर लोगे? वही तो नहीं पता हमें कि हम आत्मा का अनुभव कब कर लेंगे, ये ही नहीं पता, बाकी सब पता। पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, सारे संसार में क्या चल रहा है सब पता है, लेकिन बस ये ही नहीं पता कि मेरे घट में, मेरे निज घट में मेरा गायक आत्म राम बैठा है। सबका पता पता है, बस अपना पता नहीं पता। और भैया जब तक ज्ञानेन ज्ञान प्रयोजनम, जब तक अपने ज्ञान में अपना ज्ञायक स्वभाव प्रयोजनी नहीं है, तब तक जीवात्मा निगोद की यात्रा की तैयारी है। ये निगोद से नीचे नहीं ले जाते क्या? ये देखो मिथ्या दृष्टि जीवों के स्थान ही निगोद ही उसका स्थान है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय निगोद और एक इंद्रिय पर्याय में बिताना पड़ता है। स्थावर कहाँ है? और निगोद, इन दो पर्याय में जीव सबसे ज्यादा समय बिताता है, सबसे ज्यादा। मान लो आप एक बार निगोद चले गए ना, तो अनंत परावर्तन निकल जाएंगे जीवों के, मतलब जीवों के कई परावर्तन हो जाएंगे। भाव परावर्तन न जाने अनंत भाव हो जाएंगे, अनंत भाव परावर्तन, अनंत क्षेत्र परावर्तन वो हो जाएंगे जीवों के। इतने काल तो आप निगोद में रहोगे, और उसके बाद एक इंद्रिय स्थावर काय में आओगे तो भी यहाँ जीवों के अनेक अनेक अनंत अनंत परावर्तन हो जाएंगे, और आप कहाँ पड़े रहोगे भैया? आप एक इंद्रिय में ही पड़े रहो। बड़ी मुश्किल से मिलता है 2 इंद्रिय पर्याय, 3 इंद्रिय पर्याय, 4 इंद्रिय पर्याय, ये त्रस्मना, मनुष्य गति, संगी पंचेंद्रिय, ये सारे संयोग जिनवाणी, ये बहुत दुर्लभ में दुर्लभ है सब, ये मिलते ही नहीं है जीव को। कभी मिल जाए और मिल गए, आज मिल गए तो काय में लगे? भोग में, दूसरों की निंदा में, बच्चे सुन नहीं रहे, परिवार वाले सुन नहीं रहे, घर वाली नहीं सुन रही, बाहर वाले नहीं सुन रहे। आज मिल गई मनुष्य गति तो काय में लगे? मनमानी करने। वैसे तो जीव को गति मिलती नहीं है, मिल गई तो काय में लगे?
अहंकार में, मान में, कसाय में, भोगों में, पापों में, व्यसनों में, दिन रात मायाचारी में, छल कपट में। और क्या कह रहे हैं भैया, हम तो भैया साधना करेंगे। अरे श्रद्धा तो कर लो, साधना तो बहुत सपना भी नहीं, साधना तो सपने में भी नहीं कर पाओ। श्रद्धा तो कर लो तत्व की, भगवान आत्मा, तत्व की श्रद्धा, तत्व की श्रद्धा, तत्व का गहरा श्रद्धा। पहले अपनी मनमानी करना तो छोड़ दो, पहले अपने मनमानी के संस्कार तो तोड़ दो, पहले सरल और साम्य भाव से जीना तो सीख जाओ। अपना अंतर का अंतर मन की चंचलता से हटके अपने आनंद में रहना तो सीख जाओ। छह काय के जीवों पे अनुकंपा की भावना तो ले आओ। कहना भैया अभी तो अनाचार, दुराचार, अत्याचार में ऐसा मन लगा हुआ है कि आत्मा का बोध भी नहीं आ रहा। उतारण स्वामी दे धमाधम कह रहा है, ज्ञान लोचनम भव्यस, ज्ञानम लोचनम भव्यस। वो कह रहा है भव्य को तो सम्यक ज्ञान का लोचन हो गया। तारण स्वामी आत्मा में डुबाने में लगे। वो कह रहा है कि भैया जिन भगवान के वचनों की साधना करता, भगवान ने जैसा कहा वैसे विक्रांत मार्ग में आगे बढ़ता भी, वो एक ही बात कह रहा है, स्वयं के विज्ञान में तत्व को, शुद्ध ज्ञान में तत्व के प्रकाश को जानता है, शुद्ध दृष्टि का धारी है, शुद्ध भाव सहित सम्यकता चरण चारित्र में आचरण करता है। वो सम्यक दृष्टि आत्मार्थी भव्य जीव जो ज्ञान के आश्रय से पंचम केवल ज्ञान भीतराग तत्व को उपलब्ध कर लेता है, वो सम्यक दृष्टि श्रावक कहलाता है। भैया पंचम ज्ञान को कब कहाँ उपलब्ध कर लेगा? अपने अनुभव में। मेरे पर तो पंचम पांचों ज्ञान की दीप्तियों का धारी हूँ, मुझ में अपूर्णता नहीं। अरे मैं देव पर्याय में चला गया तो एक गुण बढ़ा नहीं, नरक में चला गया तो एक गुण घटा नहीं, निगोद में चला गया तो भी एक गुण नहीं घटा, और सिद्धालय चला जाऊंगा तो भी एक गुण नहीं बढ़ेगा। पंचम केवल ज्ञान दीप्ति स्वरूप आत्मा तो मेरा परम बीतराग भाव तो मुझ में सर्वत्र संपूर्ण है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। मुझ में ना कुछ घटता ना कुछ बढ़ता, एकमात्र ध्रुव। देखो मैं नहीं कह रहा, तारण स्वामी कह रहा है, जिन उक्तम सार्धम ध्रुवम, जिनेन्द्र भगवान के वचनों के अनुसार शाश्वत स्वभाव की साधना करता है, जो ना घटता है और ना बढ़ता है। अपने मनमानी में, पागलपन में, व्यसनों में, विषय कसाय में अनुरक्त नहीं रहता, उसके अंतर में तो ज्ञान का जगमगाता प्रकाश होता है। अब इतनी गहरी बात कौन को समझ में आएगी? सम्यक दृष्टि है उसी को समझ में आएगी। मिथ्या दृष्टि जीव तो एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से उड़ जाएगी उनके। ये इतनी अलौकिक अद्भुत चर्चा है कि बस आनंद 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 और आनंद। यदि आपके अंतर में आनंद है तो पकड़ में आएगी, और आपके अंतर में आनंद नहीं है तो ये चर्चा पकड़ में नहीं आएगी। भगवान जी सावधान, क्या क्या सावधान, क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, समझ में आ रही कि नहीं? अंतर में गुरुदेव की ये बात अंतर बैठ रही कि चित्त में कि नहीं? ऊपर से निकल रही है, हवा 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 की तरह निकल रही। उपासना दीदी गुजरात, समझ में आ रही कि नहीं? यदि अंतर बैठ रही है तो अनंत चतुष्टय का बोध कर लो भगवान जी, और अंतर नहीं बैठ रही तो इस चार गति में परिभ्रमण करते अनंत अनंत काल होगा। और नहीं तो भगवान आत्मा, संसार तो अनंत घोर धरातल है भैया, अनंत गहरा गड्ढा है। तो जो इस संसार में व्यसनों में, वासना में, शुभ भाव में, अशुभ भाव में जो डूबा वो कभी बाहर नहीं निकला भाई। यदि इस संसार भवों से पार होना है, पंच परावर्तन से छूटना है, वास्तव में आत्मबोध जगाना है, तो आज की चर्चा आपके लिए अमृत है भैया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कल सुबह की चर्चा भी, कल रात की चर्चा भी, इन्हें अपने जीवन में नोट्स बना के डाल दो। और जब भी आपको लगे कि पुरुषार्थ क्या करें, तो तारण स्वामी की ये, या तो तारण से आपका चार्ज खोल लेना, इन गाथाओं से अपने आप का मिलान कर लेना। खुद नहीं मिलान कर पाओ तो भैया चर्चा सुन के मिलान कर लेना। और यदि भैया मिलान ही ना हो तो निगोद की तैयारी कर रहे हैं अपन यहाँ बैठ के, ये निश्चित समझना। यदि जिन वचनों से अपनी परिणति नहीं मिल रही तो निगोद की तैयारी है। इसलिए भैया आज के लिए हम आपको 5 मिनट पहले छोड़ दे रहे हैं। आप बढ़िया आनंद से तत्व का चिंतन करें, आनंद के साथ भगवान की वाणी को ग्रहण करें, और आनंद के साथ ज्ञान में प्रयोजनी अपना ज्ञायक पदार्थ ही है।
ऐसा स्वीकार करके भैया सभी जीव सिद्धि और मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। ऐसा ही श्रीमद् चिंतानंद स्वामी का हम समस्त भक्त जीवों के लिए मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य